सो फ्रेंड्स, एक सुपर डुपर और ब्लॉकबस्टर ड्रामे का एंड होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कभी मैं कभी तुम की। कभी मैं कभी तुम के सिर्फ और सिर्फ अब मैं का लास्ट एपिसोड आना बाकी है और इसके बाद इस सीरियल का एंड हो जाएगा। इस सीरियल में किस किस कैरेक्टर्स ने क्या क्या रोल प्ले किया और उन कैरेक्टर्स का क्या क्या एंड होना चाहिए और इस ड्रामे की स्टोरी का क्या एंड होगा, ये हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब इट और वीडियो को जल्दी से लाइक तो ठोक ही दीजिए और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नताशा जी की। जी हाँ, नताशा जो कि कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहा है इस पूरी सीरियल में और जब से ये आई है इसने जो है घर तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की और आखिर ये अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। लेकिन यहाँ पर इसकी कामयाबी के साथ साथ इसकी जिंदगी की नाकामी शुरू हो गई। एक वेल सेटल्ड और एक वेल जबरदस्त किस्म का हस्बैंड जो इसके ऊपर जान छिड़कता था और अपनी दौलत भी छिड़क रहा होता था, तो ऐसे शौहर ने इससे अपनी जान छुड़ा ली। इसको बेवफाई का पूरा सिला दिया गया और उसने जो है नताशा को डिवोर्स दे दी और नताशा ने जो है 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी की, लेकिन वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल ना हो सकी। सिर्फ यही नहीं बल्कि नताशा के जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इससे अपनी दोस्ती खत्म कर दी और रुबाब जैसी फ्रेंड से भी उसे हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पर इस जो कैरेक्टर का एंड है वो बहुत अच्छा हुआ है। और अब सेकंड नंबर पर आती है रुबाब। जी हाँ, रुबाब के बारे में अगर हम बात करें तो रुबाब जो है शुरू से एक बड़ी ही अजीब सी कैरेक्टर हमें नजर आई, बहुत ही प्राउडी और बहुत ज्यादा अपने पैसों पर गुरूर करने वाली। लेकिन यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे और हम ये बताना चाहेंगे कि रुबाब ने जितना भी गुरूर किया, जो कुछ भी किया, बट लास्ट के 2-3 अगर एपिसोड्स में हम जाकर रुबाब को देखें तो वहां पर ये कुछ शर्जीना से ज्यादा ऊपर नजर आई है। क्योंकि शर्जीना तो वैसे ही बेड रेस्ट पे थी, नजर नहीं आई, लेकिन जो शुरू के नहीं सॉरी जो लास्ट के 2-3 एपिसोड्स थे उनमें बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई और बहुत ज्यादा लोगों के दिल जीत लिए। बट रुबाब का एंड क्या होना चाहिए? रुबाब ने कोई बहुत अच्छा तो नहीं किया था ना। अब यही वो रुबाब है जिसने शर्जीना और मुस्तफा को आधी रात को घर से निकलवा दिया था चोरी का इल्जाम लगा के। तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, लोगों ने ये सोचा है। बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो मुझे ही लगता है कि रुबाब के साथ जो होना था वो हो चुका है। इसे अपने पैसे पे बहुत गुरूर था, वो यही समझती थी कि मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकती हूँ और उसने अदील को परचेस कर लिया था। बट उसे ये नहीं पता था कि इसने जिस बंदे को परचेस किया है उसकी सिलेक्शन बहुत खराब है, बहुत गलत है। जो बंदा शर्जीना जैसी लड़की को छोड़कर सिर्फ एक प्रपोजल पे आपकी तरफ आ सकता है तो वो आगे क्या कुछ कर सकता है। इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन को ये सोचना चाहिए था इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले। और आखिर अदील ने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रुबाब इन सब चीजों को डिजर्व करती थी और रुबाब को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अच्छा, अगर हम सिद्रा और उसके हस्बैंड की बात करें तो सिद्रा और उसके हस्बैंड का कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव रहा है, तो इसका क्या एंड होना चाहिए? पॉजिटिव लोगों का कोई एंड नहीं होता, बल्कि उनकी जिंदगी जो है ना सो ऑन इसी तरह गुजरती रहती है। और सिद्रा उसके हस्बैंड के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है। अगर आप भी उनको बेस्ट विशेस देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शाबाश बेटा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अदील की। इतने बड़े फ्रॉडिये की, इतना बड़ा फ्रॉडिया बंदा जो है वो सलाखों के पीछे जाकर बंद हो चुका है। उसके ऊपर काफी चार्ज लग चुके हैं, काफी उसके ऊपर जो है केसेस लागू कर दिए गए कि क्या कुछ उसने किया है। उसने बाहर से जो है कुछ ऐसी चीजें मंगवाई हैं जो कि पाकिस्तान में मंगवाना ममनू है, जो कि मना है, जिसे कहा जाता है कि ये जो है गैर कानूनी चीजें, तो गैर कानूनी चीजें मंगवाने का भी उसके ऊपर इल्जाम है। उसके अलावा उसने यहाँ से बहुत सारा पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप कह सकते हैं उसने किया है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अदील के साथ ऐसा होना चाहिए। चलो ठीक है, जो कुछ भी उसने किया, फ्रॉड किया, जो कुछ किया, जैसा किया, अब वो मुस्तफा की फैमिली का पार्ट है। मुस्तफा को चाहिए कि अपने भाई को यहाँ पर कुछ सपोर्ट दे और अपने भाई को जो है वो अब जेल से निकाल कर लाए, अपनी एफर्ट्स दिखाए। लेकिन ये पॉसिबल उस वक्त होगा जब मुस्तफा खुद रिलैक्स होगा। भी मुस्तफा जो है वो खुद टेंशन में है क्योंकि उसकी बीवी जो है अपने घर पर मौजूद नहीं है, वो अपने घर जा चुकी है, अपनी अम्मा के घर जा चुकी है। तो यहाँ पर अदील के लिए मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह वो मुस्तफा को थाने से लेकर आया था, अब मुस्तफा की बारी है कि वो जाए और अपने जो है एहसानात का बदला उतार दे। यहाँ पर कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अपने भाई को वहां से निकाल कर लाए और अपने माँ बाप के पास लाकर दे दे कि भाई ये देखें, ये आपका बेटा है, जो कुछ था जैसा था मेरा भाई है, मैं लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर माँ बाप जो है वो अदील को लानत मलामत करे कि देखो तुमने क्या कुछ किया था। और फिर अदील यही बताए कि भाई ये जो है जो कुछ इसे निकालने के लिए गेम प्लान किया गया था वो मैंने और रुबाब ने मिलकर किया था और मैं इसकी माफी मांगता हूँ। तो ये जो है एक बहुत अच्छा एंड होगा इस कैरेक्टर का। आप लोग क्या समझते हैं कि इस कैरेक्टर का ऐसे ही एंड होना चाहिए? अगर आप समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा जरूर मुझे। अच्छा
हमको सिखा रिया है। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स दोनों तरफ हैं, एक तरफ मुस्तफा के पेरेंट्स हैं, एक तरफ शर्जीना के पेरेंट्स हैं। तो दोनों पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं गलत नजर आए हैं। यहाँ पर अगर बात करें पेरेंट्स की तो दोनों में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो शर्जीना की जो अम्मा है बहुत पॉजिटिव नजर आई हैं और उसके जो अब्बा है बहुत नेगेटिव नजर आए। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा उसके अब्बा बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं थे। किसी भी लड़की के बाप को इतनी कॉन्शियस होना चाहिए, इतनी ही परवाह करनी चाहिए जितनी वो परवाह करते थे अपनी बेटी के बारे में कि मेरी बेटी कैसे रह रही है, क्या कर रही है, उसका हस्बैंड क्या कर रहा है, वो कितना काबिल है, वो क्या कर सकता है, मेरी बेटी को खुश रख भी रहा है या नहीं। तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन यहाँ पर उनके कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो कि मुस्तफा को बहुत तकलीफ देते थे, वो उन्हें नहीं कहने चाहिए। इस चीज को पर्सनली मैं एडमिट करता हूं कि वहां पर वो गलत थे, लेकिन वो नेगेटिव कहीं भी नहीं थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ पर अगर मैं ये समझूं तो यहाँ पर इनके जो पेरेंट्स का एंड है, देखिए अम्मा का तो कोई एंड इस तरह है नहीं, बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन जो वालिद साहब जहाँ पर नेगेटिविटी दिखाई गई है वो अब मुस्तफा को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो खुद ऑफिस में जॉब करते हैं। वो शर्जीना को खुद से समझाएं कि भाई मुस्तफा ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया है, आखिर मैं भी तो यही चाहता था ना कि जो तुम्हारा हस्बैंड हो बहुत सक्सेसफुल बंदा हो, उसके पास बहुत सारी दौलत हो, तुम लोग अपनी जिंदगी आसानी से गुजार रहे हो। तो आज जब वो सब कुछ कर चुका है, उसने अपनी एफर्ट्स की हैं, तो तुम्हें भी यही चाहिए था कि तुम जो हो उसका साथ देती। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ मामलात हो गए हैं ऐसे, तो इसे अल्लाह की रजा समझकर उसे माफ कर दो, तुम्हारा शौहर है। और यहाँ पर उन्हें ये वाली पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए ताकि शर्जीना को भी यहाँ से मोटिवेशन मिले और फिर वो जो है मुस्तफा की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब दूसरी तरफ हमारे पास है मुस्तफा के पेरेंट्स। मुस्तफा के पेरेंट्स में अम्मा जो है निहायत लालची दिखाई गई हैं और ऐसी दिखाई गई कि बस उन्हें पैसा चाहिए। भाई लालची नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि कोई भी इस क्लास का बंदा होता है, जरूरतमंद होता है, वो कुछ ना कुछ इस तरह उसकी नेचर बन जाती है कि मुझे पैसे मिले या कुछ हो। कुछ लोगों की आदत होती चापलूसी की, तो इनकी अम्मा की आदत चापलूसी की थी, तो वो अपनी चापलूसी की वजह से कुछ ऐसी नजर आई। वरना अगर आप देखें तो इस लेवल के जो लोग होते हैं वो पैसे कमाने के लिए या पैसे हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ इतनी तारीफें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं इसकी वजह से। तो हमें यही लगा कि उन्होंने जो बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग कर दी थी रुबाब के साथ, और रुबाब का पैसा देखकर वो इम्प्रेस जरूर हुई थी। उन्हें ये चाहिए था कि यहाँ पर वो थोड़ा सा जो है ना पैरेलल रखती शर्जीना को भी, कि शर्जीना भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है, वो भी मेरी बहू है। तो यहाँ पर जो है उनका जो रोल है बहुत हमें पॉजिटिव नजर आ रहा होता। अब यहाँ पर इनका जो एंड होना है वो ये होना है कि ये जो है जाएंगी शर्जीना के घर में, खुद से माफी मांगेंगी और इनके अब्बा जो है जाकर अपने दोस्त से भी माफी मांगेंगे। और यहाँ पर शर्जीना से माफी, शर्जीना के पेरेंट्स से माफी मांगेंगी और यहाँ पर इनका पैचअप होगा। तो यहाँ पर इस कैरेक्टर का ये वाला एंड होने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट फेवरेट शर्जीना और मुस्तफा की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्जीना और मुस्तफा का क्या एंड होना है? इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यूके, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन तमाम कंट्रीज में जहां जहां मेरी वीडियोस देखी जाती हैं उन तमाम लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि मुस्तफा और शर्जीना का क्या एंड होने वाला है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, इसके दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि यहाँ पर जो है मुस्तफा जाएगा और शर्जीना को किसी तरह मनाकर ले आएगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर होगा ये कि मुस्तफा अपने पेरेंट्स को बताएगा कि शर्जीना के साथ मिसकैरेज हो गया है और वो मुझसे नाराज होकर अपने घर चली गई है, और उसने बता दिया कि वो अब नहीं आएगी। मुस्तफा के पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी मुस्तफा के घर आ चुके हैं उसके साथ पूरी दुनिया से ठुकराए जाने के बाद, अब उनके दिल में मुस्तफा और शर्जीना के लिए नरम गोशा आ चुका है और वो मुस्तफा और शर्जीना के लिए बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को डेडिकेट करने में लगे रहेंगे। तो उनके जो पेरेंट्स हैं मुस्तफा के, वो यही कहेंगे कि आज तुम हमें शर्जीना के घर ले चलो, हम उसे खुद मनाकर लाएंगे अपनी बहू को। हमने उसके साथ जितनी ज्यादतियां की हैं हम तमाम ज्यादतियों की माफी मांगेंगे, उसके पेरेंट्स से माफी मांगेंगे। तुम हमें लेकर तो चलो एक बार, और तुम भी चलो हमारे साथ, हम उन्हें बता देंगे कि तुम ऐसे नहीं हो। तो मुस्तफा अपने पेरेंट्स को लेकर जाएगा और खुद एक तरफ बैठा रहेगा, उसके पेरेंट्स जाएंगे और शर्जीना के पेरेंट्स से माफी मांगेंगे। उनकी जो अम्मा है, उनके अब्बा हैं, वो सब माफी मांगेंगे, जाकर शर्जीना से माफी मांगेंगे। लेकिन शर्जीना कहेगी ठीक है मैंने आप लोगों को माफ कर दिया, लेकिन मैं मुस्तफा के पास वापस नहीं जा सकती और आप लोग यहाँ से अब जा सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। यहाँ पर मुस्तफा को बहुत ज्यादा अफसोस होगा, दुख होगा और अपने पेरेंट्स के साथ इसी तरह वापस आ जाएगी। तो रुको जरा, सबर करो। तो पहला पॉसिबल एंड तो यही होगा कि यहाँ पर मुस्तफा जो है वापस आ जाएगा और ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी जिस पर पूरे सिनेमा में तोड़ फोड़ हो सकती है, आग लगाई जा सकती है, सिनेमा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और यहाँ पर आके पूरी सोशल मीडिया पे उसी वक्त से लेकर लोग ये कहेंगे सिनेमा में अब ये ड्रामा देखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ठहरिए, अभी डायरेक्टर और राइटर ने हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं रखा है, बल्कि ड्रामा मेकर्स ने हमारे लिए इसमें बहुत अच्छा सा ट्विस्ट रखा है। क्योंकि इस ड्रामे को जब इतनी सारी कंट्रीज में देखा जा रहा है, इतनी आवाम देख रही है, तो इसको जो है ब्लॉकबस्टर ही रहने दिया जाए और इसका एंड जो है हैप्पी एंडिंग की जाए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब दूसरा जो पॉसिबल एंड है वो सुन लीजिए। फिर होगा ये कि मुस्तफा अपने पेरेंट्स के साथ घर आ जाएगा और आने के बाद इतना स्ट्रेस लेगा कि स्ट्रेस लेकर जो है वो बेहोश हो जाएगा, गिर पड़ेगा सोचते सोचते कि शर्जीना नहीं आई, रोते रोते बेहोश हो जाएगा और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल जाते जाते उसकी जो हालत है, जो उसकी कंडीशन है, बहुत सीरियस हो जाएगी। वहां पर शर्जीना को कॉल जाएगी मुस्तफ़ा की अम्मा की कि मुस्तफ़ा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है और इतनी कंडीशन उसकी ख़राब है, डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि उसके लिए आप दुआ कीजिए। तो उसे दुआ ही है जो बेड से उठा सकती है। शर्जीना ऑलरेडी मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत तो करती है, वो जो है फ़ौरन भागी भागी हॉस्पिटल आएगी और आने के बाद वही वाला सीन रिपीट होगा कि जैसे मुस्तफ़ा शर्जीना के पास जाकर कह रहा था कि शर्जीना उठ जाओ, वापस आ जाओ, अब अच्छा वक्त आ गया, अब एक साथ हमें वक्त गुजारने का वक्त है, तो तुम छोड़ कर जा रही हो। अब वही सारे डायलॉग्स रिपीट करेगी शर्जीना के, मुस्तफ़ा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आ गई हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, सारी चीज़ें छोड़ो, हम मिलकर अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब जबकि तुमने इतनी एफर्ट्स कर ली, इतनी मेहनत कर ली, तो तुम ऐसा क्यों छोड़कर जा सकते हो। तो जब ये सब कुछ होगा तो इसके बाद मोहब्बत में इतनी ताकत दिखाई जाएगी, इतना दम दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा जो है वो होश में आएगा और होश में आने के बाद शर्जीना को सामने देखते ही खुश हो जाएगा और उठकर बैठेगा और यही कहेगा कि शर्जीना तुम आ गई हो। तो शर्जीना कहेगी हाँ मुस्तफ़ा मैं आ गई हूँ। और यही वक्त होगा कि व्यूअर्स की आंखों से आंसू बह रहे होंगे और मुस्तफ़ा भी रो रहा होगा, शर्जीना भी रोएगी, शर्जीना के पेरेंट्स भी वहाँ खड़े खड़े रो रहे होंगे और मुस्तफ़ा के पेरेंट्स भी वहाँ पर रो रहे होंगे और उसके बाद जो है इन्हें दिखाया जाएगा कि ये लोग जो है घर वापस आ गए। उसके बाद एक टाइम लैप्स की वीडियो दिखाई जा सकती है कि कोई साल 2 साल गुजर गए और गुजरने के बाद मुस्तफ़ा जो है वो आ रहा है, बहुत अच्छे कोट पैंट पहना हुआ है, किसी बहुत अच्छे से लैंड क्रूजर से कोई बड़ी महंगी गाड़ी से उतर रहा है और पीछे पीछे जो है ना इनका बेटा या बेटी, कोई बेबी या बाबा जो है भागता हुआ आ रहा है और फौरन से कहेगा मामा बाबा। और यहाँ पर दादा दादी को भी दिखाया जाएगा, नाना नानी को भी दिखाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि बच्चे के कोई बर्थडे का सीन दिखाया जाए कि अब जो है बर्थडे हो रही है और इनका जो बेटा है या इनकी जो बेबी है वो 1 साल की हो चुकी है, हो चुका है। तो यहाँ पर जो एक हैप्पी एंडिंग होगी। तो ये तो एक मेरा अपना इमेजिनेशन था कि इस तरह का इस ड्रामे का एंड होना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर इस तरह का एंड होगा तो क्या खुशी नहीं होगी? मुझे तो लगता है कि अगर इस तरह का कुछ ड्रामे का एंड हो तो बहुत खुशी होगी, लेकिन इसका पता हमें कल चल जाएगा कि ये ड्रामा जो है किस तरह का एंड होने वाला है। मुझे तो इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहिए हर हाल में। आपको कैसी एंडिंग चाहिए? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं।